ओके भाई साहब, आपके प्लांट किंगडम में वी हैव डिस्कस अबाउट एल्गे। आपका मतलब जो थैलोफाइटा होता है, उसके बाद वी हैव डिस्कस अबाउट ब्रायोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स एज वेल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। सो आपके ये तीनों किंगडम कंप्लीट हो चुके हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जिम्नोस्पर्म्स। सो व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स? तो आपका जो पहला जो क्लासिफिकेशन है प्लांट में, वो किसमें बेस पे होता है? क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग, और फेनेरोगैम्स आपके हो जाएंगे फ्लावरिंग, ठीक है। फ्लावरिंग में भी आपके हो जाएंगे भाई साहब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जिम्नोस्पर्म्स आउट हियर टुडे, ठीक है। ओके ओके ओके, प्लांट किंगडम, जिम्नोस्पर्म्स। ओके, जिम्नोस्पर्म्स मतलब क्या होता है? दीज आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स are not enclosed by any ovary wall and remain exposed before and after fertilization। ध्यान दीजिएगा भाई साहब इस पे, ठीक है। हमने अभी तक जो रॉ फॉर्म में पढ़ा हुआ है स्मॉलर क्लासेस में या लोअर क्लासेस में, वो ये है कि भाई साहब जिम्नोस्पर्म्स आर बेसिकली प्लांट्स इन विच सीड्स आर नेकेड, या हम बोल सकते हैं नॉट इनक्लोज्ड। सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। ऐसा पढ़ा है हमने लोअर क्लासेस में, ठीक है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? देखो, दीज आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स, इनके बीच में जो ओव्यूल्स होते हैं, दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, ठीक है। तो इनके ओव्यूल्स भाई साहब ओवरी वॉल के अंदर नहीं होते हैं, and remain exposed both before and after fertilization. So they are pretty much exposed before fertilization as well as after fertilization, ठीक है। They remain exposed, और इसीलिए भाई साहब हम इनको naked seeds बोलते हैं, ठीक है। These are naked seeds, ठीक है। The gymnosperms, that is naked sperm seeds, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है भाई साहब, gymnos मतलब naked and sperma मतलब seeds. That is the reason their seeds are naked or lie in the open, ठीक है। जैसे जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे अगर आपका मैंगो हो गया, सीड कहाँ पे है भाई साहब? फ्रूट के अंदर है, ठीक है। आपका लेट्स से और भी कोई फ्रूट ले लो, तो ये आपको सारे जितने भी, जैसे आप पोमोग्रेनेट ले लो, उसमें भी सीड कहाँ है भाई साहब? अंदर है, ठीक है। सो ये सारे जितने भी वाटरमेलन भाई साहब, सीड कहाँ है? फ्रूट के अंदर है। तो इन सब में आपको फ्रूट के अंदर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सीड्स हैं वो नेकेड है। तो एक बात तो तय है कि भाई साहब सीड्स तो कम से कम है, ठीक है। और जहां पे भी भाई साहब सीड्स बन रहा है, वहां पे क्या हुआ रहेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ रहेगा, है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए? कम से कम फ्लावर होना जरूरी है ना। और फ्लावर अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? फेनेरोगैम। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, इसको हम फेनेरोगैम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? सीड्स अगर हैं, चाहे नेकेड हो, चाहे भाई साहब इनक्लोज विद इन द फ्रूट हो, अगर सीड्स हैं तो डेफिनेटली दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ रहेगा तो जरूर फ्लावरिंग प्लांट रहेगा। फ्लावर से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है भाई साहब, और अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो वो फेनेरोगैम्स में आता है, ठीक है। ओके, सो दैट इज हाउ। तो ये आपके जितने भी आपको इस तरीके के मतलब ज्यादा करके नोकीले जो दिखेंगे, इस तरीके के प्लांट्स हैं ये, ठीक है। ओके, द सीड्स दैट डेवलप बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज दे आर नेकेड। तो ये जो सीड्स होते हैं जो डेवलप होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब, अभी देखो फर्टिलाइजेशन जैसे ही हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? व्हेन वी आर सेइंग फर्टिलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन? इट मीन्स दैट मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है ना। इट मीन्स दैट मेल और फीमेल गैमेट्स का भाई साहब क्या हुआ है? फ्यूजन हुआ है, ठीक है। देयर हैज बीन अ फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और तभी जाकर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और अगर ये हुआ रहेगा तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा भाई साहब? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट हैज टू बी अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है। द सीड्स दैट डेवलप बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सो ऑब्वियसली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स दैट फर्टिलाइजेशन हैज हैपेंड। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा? द मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैव फ्यूज्ड, और अगर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ रहेगा तो इसका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ रहेगा, ठीक है। इट इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनीमोर। आर नॉट कवर्ड, दैट इज दे आर नेकेड, ठीक है। सो ऐसे आपके नेकेड सीड्स हैं, ये देखा है कभी? मेरे पास है सैंपल, कहाँ तो रखा था मैंने यार, किधर रख दिया?
हाँ इधर रखा हुआ है, ये देखिए, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। मैं मेरे घर में पड़ा हुआ था ये शो पीस की तरह, बहुत सारे लोग रखते हैं इसको। आप अगर उत्तरांचल में जाएंगे तो ये एक्चुअली बेसिकली सीड है, दिस इज़ अ सीड, और ये ऐसे ही रहेगा, शो पीस की तरह ही रहेगा, इट विल नथिंग विल हैपन हियर, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। ये इस तरीके की सीड है ये, दिस इज़ नॉट अ फ्रूट, इट इज़ एन ओपन सीड है, ये फ्रूट के अंदर नहीं है ये सीड, ठीक है। दिस इज़ अ कंप्लीट थिंग दैट यू हैव, ठीक है। तेरे अरे यार वन सेकेंड, ओके द सीड्स दैट डेवलप, तो ये आपका देखो ये सीड है, दिस इज बेसिकली अ सीड, ये एक नेकेड सीड है। ये आप उत्तरांचल में जाओगे ना तो ऐसे प्लांट्स में आपको लगा रकम मिलेगा, ऐसे प्लांट्स में मिलेगा, इसको तोड़कर लेकर जाते हैं लोग, ठीक है। और ये सालों साल ऐसा ही रहता है, इट जस्ट स्टेज लाइक दिस ओनली। ये मेरे को उत्तरांचल गए हुए कम से कम 10-12 साल हो गए, अभी तक ये ऐसा ही पड़ा हुआ है घर पे शो पीस की तरह। तो मैंने देखा ये, तो मुझे याद आया कि वी कैन टेक दिस एंड शो इट टू यू ऑन अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ओके सो जिम्नोस्पर्म्स आर एम्ब्रायोफाइटिक, ठीक है, ट्राइकोफाइटिक, आर्किगोनेट, फेनेरोगैम्स। तो फेनेरोगैम्स मतलब समझ में आ रहा है, व्हाट इज फेनेरोगैम्स? बोला बोला बोला, ऑब्वियसली फ्लावरिंग प्लांट्स हैं भाई साहब, ठीक है। एम्ब्रायोफाइटिक मतलब क्या हो जाएगा, इनका एम्ब्रायो से सीड डेवलप होता है, ठीक है। तो एम्ब्रायोफाइटिक, ट्रैकियोफाइटिक, आर्कियोगोनेट मतलब ये बहुत पुरातन टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है। ओके लेट्स डिस्कवर दिस भाई साहब, जिम्नोस्पर्म्स। ये देखिए आपके सब जिम्नोस्पर्म्स हैं। ज़्यादा करके आपको ऐसे कांटेदार वाले प्लांट्स मिलेंगे, देखो इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। यही आपको उत्तरांचल में ये पाइन ट्री मिलता है, वहाँ से ये फॉल होता है, ठीक है। इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे। ज़्यादा करके ये नोकीले प्लांट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा करके ये नोकीले प्लांट्स हैं, ठीक है। दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है। तो आपके मीडियम साइज ट्रीज होते हैं और टॉल ट्रीज होते हैं और श्रब्स होते हैं, ठीक है। मीडियम साइज ट्रीज होते हैं या बहुत टॉल ट्रीज होते हैं या श्रब्स होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जायंट रेडवुड ट्री कॉल्ड सीक्वोया इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। मतलब ट्री स्पीशीज में ये सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है। मतलब इसका भाई साहब हाइट आप मान सकते हैं 35 to 45 मीटर होगा भाई साहब, ठीक है। इस बिल्डिंग के भी बहुत 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 ऊपर तक जाएगा ये, ठीक है। 35-45 मीटर हाइट है इसका, ठीक है। सिक्वोया ट्री इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल ट्री स्पीशीज, ठीक है। ये आपके देखो ऐसे सिक्वोया मतलब इतने बड़े बड़े टॉल ट्री स्पीशीज होते हैं ये। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके ओके ओके। गिंको इज कंसिडर्ड टू बी अ लिविंग फॉसिल, ठीक है। शायद मेरे पास इसके बारे में कुछ है। गिंको इज कंसिडर्ड टू बी अ लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल मतलब ये बहुत ही प्रिमिटिव है। अब लिविंग फॉसिल मतलब क्या होता है, देखो लेट मी चेक वेदर आई हैव समथिंग हियर। एक मिनट, हाँ गिंको का भाई साहब मैंने कहीं तो रखा था यार। 1 सेकेंड पीपल, आई हैव सम, वन सेकेंडम। ओके जैसे देखा आपने, गिंको को एक फॉसिल प्लांट बोला जाता है, क्यों, ठीक है। द गिंको इज अ ट्रू लिविंग फॉसिल, इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। इसका बायोलॉजिकल नेम है गिंको बिलोबा, ठीक है, गिंको बिलोबा। Dinosaurs roamed among them millions of years ago. They ranged across what is now Asia, Europe and North America. Today, they are one of the best trees to plant for so many reasons. The ginkgo, very picture of Darwin's a living fossil. ये आपका living fossil है। Fossil मतलब क्या, जिसमें आपको पुराने records मिलते हो, है ना, from where you obtain old records, ठीक है। Ginkgo fossils, 19 species of them have been found from as far back as the Permian period, over 270 million years ago. इतने पहले। The extinctions of the dinosaurs and larger reptiles, the ginkgo seed dispersers may have played a role in the species downfall. They are gone from North America 7 million years ago, from Europe about 2.5 million years ago. Today you can see fossil evidence of these amazing trees at Ginkgo Petrified Forest State Park, ठीक है, एट वैंटेज वाशिंगटन।
buried lake in lake bed sediments and then covered by lava flows forever. So 15 million old logs of ginkgo biqi can now be seen in the basalt bluffs overlooking the Columbia River. Ginkgos were thought extinct from the planet until, with great excitement, German scientist and physician Engelbert Kempfer discovered them in Japan in 1691. तो ये ऑलमोस्ट मतलब ऐसे जा चुके हैं ऐसा माना गया था, ठीक है, फिर से इनकी रीडिस्कवरी हुई, ठीक है. It turns out that they survived in China where they were considered sacred in the mountain monasteries and temple and place gardens cultivated by Buddhist monks who then spread them to Japan. वहां से भाई साहब भेजा, तो मतलब लिविंग फॉसिल्स हैं ये, ठीक है, दे आर लिविंग फॉसिल्स, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट माना गया है इनको. टुडे गिंको हैज सर्वाइव्ड एसेंशियली चेंज्ड अनचेंज्ड सिंस द जुरासिक टाइम्स. जुरासिक टाइम से भाई साहब ये अभी तक हैं, ठीक है, बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म है, मतलब इन्होंने डायनासोर्स को देखा है, ठीक है, इनकी स्पीशीज ने. इट मे बी द ओल्डेस्ट लिविंग सीड प्लांट, अ ट्रू वंडर ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड. Or one of the ginkgo paleobotanists, Sir Albert Seward, said, it appeals to the historic soul. We see it as an emblem of changelessness, a heritage from worlds too remote for our human intelligence to grasp, a tree which has in its keeping the secrets of immeasurable past. मतलब बहुत पहले से ये अनचेंज फॉर्मेट में है, इसीलिए हम इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं. वी कॉल इट एज अ लिविंग फॉसिल. Losing its leaves in the fall, it is deciduous but not a true broadleaf. ये सब तो भाई साहब आपके हो गए. तो गिंको भाई साहब जो ट्री है वो जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करता है, ठीक है, इट बेसिकली बिलोंग्स टू द जिम्नोस्पर्म फैमिली, ठीक है, और इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल माना जाता है. इट इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल. द रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड अ लिविंग फॉसिल इज बिकॉज इट हैज बीन अनचेंज्ड सिंस टाइम मेमोरियल. ऐसा लगा एक बार कि गिंको भाई साहब लुप्त प्राय हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है. डायनासोर्स के टाइम से ये चेंजलेस फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. कहाँ थे भाई साहब हम? सो वन ऑफ द ये क्या हो गया भाई साहब, क्या हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है? So ginkgo is considered to be a living fossil. It is considered to be a living fossil. Ginkgo is considered to be a living fossil. ठीक है, एक living fossil है भाई साहब ginkgo. It's a living fossil. ठीक है. Okay. Roots, आपके भाई साहब roots क्या है? The roots are generally tap roots. What are tap roots? तो tap roots कैसे होते हैं भाई साहब? ये आपके समझ लो कोई plant है और इसके जो roots होंगे ऐसे tap roots होंगे. They will be like going down deep into the earth and these are tap roots. ठीक है. दूसरा टाइप का रूट आपका क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट्स. ये इस तरह के रूट होते हैं भाई साहब, ठीक है. टैप रूट्स में भाई साहब क्या होता है? एक प्राइमरी रूट होता है और इसमें से छोटे छोटे ऐसे भाई साहब रूट हेयर्स होते हैं या रूट्स होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस होते हैं. द रूट्स फॉर बेसिकली दीज टाइप्स ऑफ प्लांट, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स. द रूट्स फॉर जिम्नोस्पर्म्स आर जनरली what type of roots? People are tap roots, ठीक है. Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza, that is spinous, ठीक है. ओके, फंगल एसोसिएशन मतलब कैसा होता है? देखो रूट्स जो है ना, ठीक है, रूट्स में कभी कभी फंगस लगना जरूरी है, ठीक है. ये फंगस क्या करता है? ये फंगस बेसिकली सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है. ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करता है और इनको सोल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके देता है. और ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड इनको देते हैं. तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज बेसिकली नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, मतलब आदान प्रदान वाला मामला है, ठीक है. यहाँ पे भाई साहब आपके रूट में जो फंगस है ये क्या करेगा भाई साहब? नाइट्रोजन को इनको सोल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके देगा. इट विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू सोल्यूबल नाइट्रेट्स, जो भाई साहब आपके प्रोटीन्स के सिंथेसिस में काम आएगा, ठीक है. और भाई साहब ये क्या करेंगे? दे विल प्रोवाइड देम विद फूड, ठीक है. तो आदान प्रदान है, ठीक है. इनके फंगल एसोसिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, दैट इज स्पाइनस. तो आपका देखो इस तरीके का भाई साहब रूट होता है. द रूट्स आर जनरली टाइप रूट्स इन सब जनरल फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, दैट इज स्पाइनस. देखो यहाँ पे फंगस है, ठीक है, ये आपके रूट्स हैं और इन रूट्स में देखो फंगल एसोसिएशंस हैं. दीज आर फंगस विच आर देयर ऑन द रूट्स. और ये फंगस इनके लिए अच्छा है क्योंकि ये फंगस इनको नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करके दे रहा है और इन्हीं फंगस को ये क्या दे रहे हैं? फूड दे रहे हैं. दे हैव फंगल एसोसिएशंस इन द फॉर्म ऑफ फाइनस, ठीक है.
इन सम प्लांट साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है। ओके, अभी देखो जैसे ये साइकस प्लांट है, इसके जो रूट्स होते हैं, आपने कोरल लीव्स देखे हैं, कोरल लीव्स, ठीक है, ये कोरल लीव्स भाई साहब समुद्र के नीचे होते हैं, ठीक है, कोरल्स होते हैं ये बेसिक, और कॉलोनीज में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे 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 कॉलोनीज में एग्जिस्ट करते हैं। दीज कोरल लीव्स आर ब्यूटीफुल लीव्स, ठीक है। गोवा में थोड़ा बहुत है, ऑस्ट्रेलिया में कोरल लीव्स बहुत ज्यादा है। तो जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपका फेमस है भाई साहब कोरल लीव्स की वजह से, ठीक है। कोरल्स आर बेसिकली एनिमल्स विच आर देयर इनसाइड सी, ठीक है, और ये बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो प्रेजेंट करते हैं, दे आर इमूवेबल एनिमल्स, ठीक है। यही कोरल, मतलब ये कैसे हैं, कोरलॉइड रूट्स हैं, मतलब इनके रूट्स भाई साहब ऐसे लगते हैं कि कोरलॉइड है, मतलब कोरल लीव्स हैं, दे सीम टू बी लाइक कोरल लीव्स, ऐसे लगते हैं। सो इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, कोरलॉइड रूट्स, ठीक है। इन सम प्लांट साइकस सम स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन। मैं आपको कभी नोट बनाते हुए नहीं देखता हूँ, एंड दिस इज रियली सरप्राइजिंग, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको याद करने का रहेगा। बनाते हैं, देखकर बनाएंगे, अच्छा जी, ओके, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, दीज आर नोन एज, तो इन सम प्लांट साइकस देयर इज स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरलॉइड रूट्स, मतलब यहाँ पे ये जो रूट्स हैं ये लगते हैं कि कोरल रीफ्स हैं, ठीक है। कोरल, जैसे कोरल लीव्स कॉलोनीज में रहते हैं, ये रूट्स भी कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। एंड आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अभी देखो इस चीज को समझो कि हमारे एटमॉस्फेयर में भाई साहब ऑलमोस्ट मोर देन 70% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है। लेकिन पूरे एनिमल और प्लांट स्पीशी में, पूरे एनिमल और प्लांट स्पीशी में किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली अब्सॉर्ब करें, ठीक है। नाइट्रोजन जो है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। नाइट्रोजन से बनता है भाई साहब नाइट्रेट्स, ठीक है। इन नाइट्रेट से बनेगा क्या भाई साहब, अमीनो एसिड्स, ये बनेंगे भाई साहब अमीनो एसिड्स, और इन अमीनो एसिड्स का क्या बनेगा भाई साहब, प्रोटीन्स, ठीक है। इन अमीनो एसिड्स का बनेगा प्रोटीन्स, और प्रोटीन से नए सेल्स जनरेट होंगे, ठीक है, डीएनए आरएनए जो भी बनेगा, तो ये सारा आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नाइट्रोजन मतलब क्या हो गया, आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं दे कैन नॉट अब्सॉर्ब नाइट्रोजन, ठीक है। 70% ऑफ नाइट्रोजन इज बेसिकली अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, बावजूद इसके जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं दे आर नॉट इक्विप्ड टू अब्सॉर्ब दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दे आर नॉट इक्विप्ड, ठीक है। इसीलिए प्लांट के रूट नोड्यूल्स में आपके कुछ भाई साहब बैक्टीरियाज होते हैं जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलेंगे, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। एक और बैक्टीरिया आता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। तो नॉस्टॉक बैक्टीरिया या एनाबेना बैक्टीरिया इनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जनरली हमको लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जैसे आपका पालक हो गया, ठीक है, और मतलब छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, पी हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ये इन सब प्लांट्स में मिलता है, छोटे हाइट के प्लांट्स में। नॉस्टॉक एंड एनाबेना बैक्टीरिया बेसिकली आर इन देयर रूट नोड्यूल्स। तो ऐसे समझ लो इनका रूट नोड्यूल्स है, ये भाई साहब इनके रूट्स हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली देयर रूट्स। इनके रूट नोड्यूल्स में भाई साहब ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे। सो दीज बैक्टीरियाज वुड बी प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल्स। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज बैक्टीरियाज, दे विल अब्सॉर्ब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, ठीक है। ये प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर नॉट इक्विप्ड to absorb the nitrogen directly from the atmosphere, ठीक है। So these root nodule bacteria which are basically present, they absorb the nitrogen and they convert it into soluble nitrates, और ये soluble nitrates का ही क्या बन जाता है भाई साहब, आपका प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स इनके डेवलपमेंट में लगता है, ठीक है। तो in some plant there is cycas as small specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria, ठीक है, that is nostoc and anabena, ठीक है। तो आपके भाई साहब देखो ऐसे जैसे कोरल लीव्स होते हैं ना, कॉलोनीज होती हैं, देखो ये भी देखो इस तरह की कॉलोनीज बनाकर है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोरलॉइड रूट्स, एज इफ दे आर फॉर्मिंग अ कोरल रीफ, ठीक है। कोरल रीफ में भी ऐसे डेंस कॉलोनीज होते हैं। जब आप समुद्र के अंदर जाते हैं कोरल लीव्स को ऐसे डेंस कॉलोनीज में देखते हैं। आपका भाई साहब यहाँ पे देखो हम इसको क्या बोलते हैं,
कोरलॉइड रूट्स बोलते हैं, मतलब कोरल रीफ्स की तरह दिखते हैं ये, दे बेसिकली सीम टू बी कोरल रीफ्स, लाइक कोरल रीफ्स, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे एनाबेना एंड नॉस्टॉक, दे कैन अब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन और इसको सोल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और यही सोल्यूबल नाइट्रेट्स बेसिकली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और यही अमीनो एसिड्स चल के आगे किस में कन्वर्ट होता है भाई साहब, प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। तो ये इस तरीके की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, मतलब आदान प्रदान का न्यूट्रिशन है, ठीक है। मतलब ये प्लांट्स जो हैं इनको फूड बना कर देंगे और ये क्या देंगे भाई साहब, इनको नाइट्रेट्स या भाई साहब सोल्यूबल प्रोटीन्स बनाकर देंगे, ठीक है, ओके। स्टेम, these stems are unbranched और branched, that is spinous, और तो इनके स्टेम्स जो है तो ब्रांच भी हो सकते हैं या, ठीक है, अनब्रांच भी हो सकते हैं। जैसे स्टेम है, देखो यहाँ पे ये अनब्रांच ऐसे जा रहा है, ये आपका एक प्लांट हो गया, ठीक है, ये आपका अनब्रांच्ड हो गया, दिस इज बेसिकली अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। और ब्रांच्ड मतलब कैसा होगा भाई साहब, ऐसे यहाँ पे एक, ऐसे यहाँ पे एक, ऐसे यहाँ पे एक, तो ये हो गया आपका ब्रांच। तो द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड और दे आर मे बी ब्रांच्ड एज वेल, तो स्टेम्स आर इधर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो आपके स्टेम्स हैं, दीज आर बेसिकली द स्टेम्स। तो आपका भाई साहब ये आपका इस तरीके का आपका प्लांट हो गया जिम्नोस्पर्म्स। सो ये आपके देखो ये आपका क्या है, दिस टाइप इट इज अनब्रांच्ड, ठीक है, दिस इज बेसिकली ब्रांच्ड, दिस इज ऑल्सो ब्रांच्ड, ठीक है, आपके ब्रांच स्टेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये आपका साइकस प्लांट है, दिस इज द साइकस प्लांट, दिस इज स्पाइनस and this is cedrus, ठीक है, this is cedrus, so these are basically branched, ये आपके branched हो गए, these are branched, these are भाई साहब branched, these are also भाई साहब branched and these are unbranched, these are unbranched, ठीक है। Anatomically the stem shows ustele, ठीक है। तो anatomically अगर आप देखोगे ustele मतलब क्या होता है, इस तरीके के डिविजन्स होते हैं, ठीक है, मतलब देखोगे ऐसा एक डिवीजन एक डिवीजन एक डिवीजन, ऐसे एनाटॉमिकली दिखाएगा आपको, ठीक है, इस तरीके के देखो आपको डिविजन्स दिखेंगे, ठीक है, एनाटॉमिकली शोज यूस्टील, ओके। लीफ भाई साहब आपका द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड लीव्स क्या होते हैं भाई साहब, व्हाट आर सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीफ मतलब कैसा होता है, देखो ये समझ लो आपका एक प्लांट है, यहाँ से आपका एक लीफ निकला, ये सिंपल लीफ, ठीक है, यहाँ पे आपका एक ब्रांच निकला, ये आपका सिंपल लीफ, दिस इज बेसिकली अ सिंपल लीफ, ऐसा प्लांट होता है, ठीक है। कंपाउंड लीफ मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे समझ लो एक पेटियोल निकला, वहाँ से एक लीफ, दो लीफ, तीन लीफ, एक लीफ, दो लीफ, तीन लीफ, ऐसे प्लांट्स देखे होंगे आपने, ठीक है, ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ, दिस इज जनरली द कंपाउंड लीफ, दैट इज व्हाट इट मीन्स आउट हियर, ठीक है। द लीव्स मे बी ईदर सिंपल और दे मे बी कंपाउंड, ठीक है। इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, पिनेट लीव्स मतलब देखो इस तरह के लीव्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ऐसे ये आपके पिनेट लीव्स। सो इन साइकस दीज पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, ठीक है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडैप्ट टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। ये लीव्स इस कदर, देखिए लीव्स का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, है ना। लीव्स का फंक्शन क्या है भाई साहब, फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन फोटोसिंथेसिस में आपका वाटर का लॉस होता है, ठीक है। तो आपके जो लीव्स के जो स्टोमाटल ओपनिंग्स होते हैं उसमें से मैक्सिमम वाटर लॉस होता है, ठीक है, लीव्स के स्टोमाटल ओपनिंग में से मैक्सिमम वाटर लॉस होता है। तो इनका जो लीव का डिजाइन होता है वो कुछ इस कदर होता है कि मिनिमम वाटर लॉस हो, द वाटर लॉस शुड बी मिनिमम वाटर लॉस हो भाई साहब, ठीक है। इनके लीव्स का डिजाइन कुछ इस तरह होता है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वाटर लॉस अगर ज़्यादा हो गया तो भाई साहब लीफ से अगर वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो प्लांट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई तो भी भाई साहब लीफ में, एंड विंड, तो इन सब एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को विथस्टैंड करने के लिए इनके लीव्स होते हैं, ठीक है। द लीव्स शो मॉडिफिकेशंस, तो इनमें लीव्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं एज वेल एज एडेप्टेशंस होते हैं। इन लीव्स में भाई साहब मॉडिफिकेशंस एंड एडेप्टेशंस होते हैं टू विथस्टैंड बेसिकली एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी
ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड एज वेल, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीजें होती हैं। ओके ओके ओके। इन कॉनिफेर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, ठीक है। ओके तो देखो यहाँ पे कॉर्निफेस, कॉर्निफेस मतलब क्या होता है, कांटेदार प्लांट्स, ठीक है। तो आपका क्या होता है, ये अगर आप ऐसा देखोगे ये लीफ है, ठीक है। अभी इस लीफ में बहुत सारे स्टोमेटल ओपनिंग्स होंगे, है ना। जितना बड़ा लीफ होगा भाई साहब उतने ही ज्यादा आपके स्टोमेटल ओपनिंग्स होंगे, और जितने भाई साहब ज्यादा आपके स्टोमेटल ओपनिंग्स होंगे, ठीक है, सो लार्जर द लीफ द more number of stomatal openings, the more will be the number of stomatal openings, ठीक है, stomatal openings, the more will be the number of stomatal openings, larger the leaf the more will be the number of stomatal openings, and more the number of stomatal openings more will be the loss of water, more will be the loss of water, ठीक है। तो अगर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में आप हैं जहां पे वाटर की कमी है, तो यही लीफ क्या हो जाएगा भाई साहब, ऐसा पाइन बन जाए, ऐसा भाई साहब कांटेदार बन जाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्रीन सरफेस है, तो फोटोसिंथेसिस अभी भी चल रहा है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो ज्यादा करके लीफ टेक केयर कर रहा था, वो यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग्स बहुत कम हो गए। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, इट मिनिमाइजेस द एरिया। तो इससे भाई साहब क्या होता है, एरिया आपका क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। और अगर एरिया मिनिमाइज हो गया तो लॉस ऑफ वाटर भी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, मिनिमाइज हो जाएगा। इट मिनिमाइजेस द एरिया एंड इट मिनिमाइजेस द लॉस ऑफ वाटर एज वेल, ठीक है। व्हेन लीव्स गेट कन्वर्टेड इनटू पाइन्स, इट बेसिकली मिनिमाइजेस द एरिया एंड इट आल्सो मिनिमाइजेस द लॉस ऑफ वाटर। क्लियर पीपल, ओके ओके ओके, ठीक है। द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। तो आपके भाई साहब इस तरीके के नीडल लाइक लीव्स होते हैं, और ये नीडल लाइक लीव्स क्या करते हैं भाई साहब, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े लीव्स में सरफेस एरिया ज्यादा, स्टोमेटल ओपनिंग ज्यादा, वाटर लॉस ज्यादा। जब आपका भाई साहब ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है जहां पे आपको ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, लीव्स ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, लीव्स नीडल लाइक हो जाएंगे। और जब लीव्स नीडल लाइक हो जाएंगे, उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अभी भी वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन उनसे वाटर लॉस आपका कम हो जाएगा, ठीक है, वाटर लॉस विल बी लेस, ठीक है। Their thick cuticle and sunken stomata also helps to reduce the water loss. Cuticle मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, मतलब आपका क्यूटिकल एंड संकेट। देखो क्यूटिकल मतलब एक्सटर्नल, इनका जो एक्सटर्नल होता है वो थिक होता है, इन लीव्स का एक्सटर्नल जो होता है वो थिक होता है। जैसे आपने देखो यहाँ पे पाइन जो फ्रूट है वो देखा रहेगा कैसा थिक है, उसका कवरिंग रहता है ना। जैसे एप्पल को आप भाई साहब काट सकते हो, लेकिन पाइन को काट सकते हो क्या भाई साहब? अरे आपका जो पाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये आपका जो फ्रूट होता है ना, इसको काट सकते हैं क्या भाई साहब? इसको हम नहीं काट सकते ना, क्योंकि बहुत थिक होता है ये, तो क्यूटिकल डेवलप हो जाता है। जितना थिकर क्यूटिकल होगा, ठीक है, थिकर क्यूटिकल इंश्योर्स दैट देयर इज लेस ऑफ वाटर लॉस, ठीक है। तो आपका भाई साहब वाटर लॉस इसका मिनिमाइज होता है। स्टोमाटा क्या है भाई साहब? लीव्स के अंदर, संकन स्टोमाटा मतलब काफी अंदर साइड में। लीव्स इनके मोटे हो जाते हैं और स्टोमाटा बहुत अंदर होता है, तो जितना अंदर रहेगा उतना आपका वाटर लॉस कम होगा, ठीक है। सो संकन स्टोमाटा इंश्योर्स लेस ऑफ वाटर लॉस। तो ये सब कुछ अडेप्टेशंस हैं, ठीक है, टू बेसिकली withstand the weather stress. These are certain adaptations that are there, ठीक है। The vascular bundles are conjoined, collateral and open. ये सारी चीजें नोट होंगी। वैस्कुलर बंडल्स वैसा क्या होते हैं? कॉन्जॉइंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द वैस्कुलर बंडल्स? सॉरी, ये तो चला गया। ये आपके वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स क्या होंगे भाई साहब? जाइलम एंड फिलोएम, ठीक है। तो जाइलम बेसिकली क्या ट्रांसपोर्ट करता है भाई साहब? वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और जो आपका फिलोएम है ये जनरली क्या ट्रांसपोर्ट करता है भाई साहब? मैन्युफैक्चर्ड फूड, ठीक है, ये आपका मैन्युफैक्चर्ड फूड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। कोलैटरल होते हैं और ओपन होते हैं ज्यादा करके, ठीक है, दे आर कोलैटरल एंड ओपन। तो जाइलम और फिलोएम हो गया, ये भाई साहब हो गया आपका कैम्बियम, ठीक है, दिस इज द कैम्बियम। फिलोएम और जाइलम आर बेसिकली ऐसे, फिलोएम एंड जाइलम ऐसे रहते हैं। तो वेसल्स आर जनरली एब्सेंट इन जाइलम, तो आपके जनरली जाइलम में आपके वेसल्स एब्सेंट होते हैं,
एंड कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फिलोएम। दूसरे प्लांट स्पीशीज में आपके फिलोएम में कंपेनियन सेल्स होते हैं और दूसरे प्लांट स्पीशीज में आपके जाइलम में भी आपके वेसल्स होते हैं, जो इनमें थोड़े बहुत एब्सेंट होते हैं, लेकिन फंक्शन हो रहा है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय हेटेरोस्पोरस? दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। हेटेरोस्पोरस मतलब क्या होता है भाई साहब? कंटेन्स बोथ। पहली बात तो इसको समझ लो, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स मतलब मेल गैमेट्स, ठीक है। ये हो गया आपके भाई साहब मेल गैमेट्स, ठीक है, मेल गैमेट्स हो गए। और मेगास्पोर्स भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे? दीज आर द फीमेल गैमेट्स, दीज आर द फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स आर मेगास्पोर्स एंड मेल गैमेट्स आर बेसिकली माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। The gymnosperms are heterospores, मतलब heterosporous मतलब they contain both micro and megaspores, they contain both micro and megaspores, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको heterospores बोलते हैं, होमोस्पोर्स नहीं है ये, ठीक है। they contain both micro and megaspores, ठीक है। और हैप्लॉइड मतलब 2n नहीं होगा, इनका n होगा, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब n, ठीक है। हैप्लॉइड जीन्स होते हैं भाई साहब इसके। The two kinds of spores are produced with sporangia that are borne on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form compact strobili or cones। तो देखो ऐसे cones होते हैं, देखो, ठीक है। ये आपके वैसे स्ट्रॉबेली या कोन्स हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रॉबेली और कोन्स, ठीक है। The two kinds of spores, कौन कौन से स्पोर्स भाई साहब? आपके माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। These are two kinds of spores which are formed, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंतर्गत आपके भाई साहब ये प्रोड्यूस होंगे। दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स, तो ये आपके भाई साहब स्पोरोफिल्स हैं विच आर अरेंज स्पाइरली अलॉन्ग एन एक्सिस फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिली और कोन्स, ठीक है, आपके स्ट्रोबिली और कोन्स। द स्ट्रोबिली स्ट्रिंग स्ट्रोबिल्स बियर माइक्रोस्पिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली। तो जैसे मैंने आपको बोला, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर्स जो होंगे वो किससे होंगे भाई साहब? मेल गैमेट्स होंगे, दे विल बी बेसिकली मेल गैमेट्स, ठीक है। द स्ट्रोबिली दैट इज स्ट्रोबिलस, सिंगुलर इसका स्ट्रोबिलस होता है, बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली, दैट इज सिमिलर टू मेल फ्लावर, ठीक है। ये आपके भाई साहब ये आपका फीमेल स्ट्रॉबेरी है, देखो दिस इज फीमेल स्ट्रॉबेरी एंड दिस इज मेल स्ट्रॉबेरी, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। दिस इज बेसिकली द फीमेल स्ट्रॉबेरी एंड दिस इज द मेल स्ट्रॉबेरी। तो आपको यहाँ पे देखो, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द मेगा, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल्स, ठीक है। सो दीज आर गोइंग टू फॉर्म माइक्रोस्पोरोफिल्स, दीज आर गोइंग टू फॉर्म माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड दीज आर गोइंग टू फॉर्म मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। तो मेल स्ट्रॉबेरी हो गया भाई साहब ये, दिस इज बेसिकली द मेल स्ट्रॉबेरी, ठीक है। और ये आपका फीमेल स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, मेल स्ट्रॉबेरी। तो आपके ऐसे ट्रैक्स होते हैं, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट जेनेटिक जनरेशन विच आर हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। बहुत ही हाईली रिड्यूस्ड होते हैं और बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं इसमें, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड द पॉलन ग्रेन। ये फाइनली आपका बन जाएगा पॉलन ग्रेन, जिसका, ठीक है, जिसका भाई साहब ये पॉलन ग्रेन मतलब आपका मेल गैमेटोफाइट हो गया ये, ठीक है, ओके। सो आपका देखो यहाँ पे पाइनस माइक्रोस्पिलस, तो यहाँ पे देखो पाइनस का है ये बेसिकली, ठीक है, माइक्रोस्ट्रॉबिलस है। माइक्रोस्ट्रॉबिलस मतलब जो आपका स्ट्रॉबेरी है ये आपका मेल पार्ट है, ठीक है, दिस इज द मेल पार्ट, ठीक है। और ये आपका माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है, ये आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है और यहाँ पे देखो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स विच आर देयर। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया में ही इन पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बिफोर दे आर रिलीज्ड एंड बिफोर दे आर रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, देयर एंटायर डेवलपमेंट हैपेंस इन माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। The cones bearing megasporophylls with ovules or integumented macrosporangia। integumented मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये आपके ऐसे
स्पोर्स होते हैं, तो ये आपका इंटेग्यूमेंटेड है, ठीक है, दीज आर बेसिकली प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड, ओव्यूल्स है। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी, ठीक है, मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी विच इज सिमिलर टू द फीमेल फ्लावर, तो ये आपका हो गया फीमेल स्ट्रॉबेरी। द माइक्रोस्पोरोफिल्स मेल और मेगास्पोरोफिल्स फीमेल मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री दैट इज पाइनस और ऑन डिफरेंट ट्रीज, ठीक है। तो आपका जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होता है दैट इज मेल एंड मेगास्पोरोफिल्स दैट इज फीमेल, ये सेम ट्री में भी हो सकते हैं जैसे पाइनस और ऑन डिफरेंट ट्रीज दैट इज साइकस, डिफरेंट ट्रीज में भी ये हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका पाइनस में माइक्रोस्पोरोफिल्स है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल्स मतलब मेल एंड मेगास्पोरोफिल्स मतलब फीमेल पार्ट, ठीक है, ऑन द सेम। साइकस में देखो यहाँ पे, ठीक है, फीमेल प्लांट है और ये अलग है भाई साहब, ठीक है, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द सेम प्लांट और दे कैन बी अ पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, यहाँ पे फीमेल प्लांट अलग है और मेल प्लांट अलग है भाई साहब, पाइनस में दोनों भी सेम जगह पे है। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स और इंटेग्यूमेंट्स एंड कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ओव्यूल, तो ये आपका भाई साहब ओव्यूल है। ओव्यूल कौन है बेशक, देखो ये इंटेग्यूमेंटेड है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दीज आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्स। ये जो पॉलन ग्रेन की लैंडिंग होती है यहाँ से होते हुए भाई साहब यहाँ से एंट्री करती है पॉलन ग्रेन, ठीक है, सिंगल सेल, तो दीज आर बेसिकली इंटेग्यूमेंटेड माइक्रोफाइल है, ठीक है, मतलब प्रोटेक्टेड है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मायोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, नाउ वी विल सी व्हाट इज दिस, ठीक है। ये मायोटिक डिवीजन क्या होता है भाई साहब, चलिए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा हम भाई साहब, ये कहाँ पाएंगे, तो यहाँ पे देखो भाई साहब आपका कैसा होता है प्रोडक्शन, ठीक है, बिफोर डिवीजन है ये भाई साहब, ठीक है। तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये आपके होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वन डाइप्लॉइड पेरेंट सेल, ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट सेल में भाई साहब होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं और ये होमोलोगस पेयर्स हैं, मतलब एक से आ रहा है, एक पेरेंट से आ रहा है, दूसरा दूसरे पेरेंट से आ रहा है, ठीक है, ओके। इंटरफेज होता है भाई साहब, जो आप 10th में स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा पढ़े थे, ठीक है, मेटाफेज, इंटरफेज, ये सब होता है। तो होमोलोगस पेयर्स आर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, तो इनके भाई साहब रेप्लिकेशंस प्रोड्यूस होते हैं, इस वाले का एक रेप्लिकेशन ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा और इस वाले का एक और रेप्लिकेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, इंटरफेस, क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, रेप्लिकेट हो रहे हैं, होमोलोगस पेयर्स ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। अभी भाई साहब इनका हो जाएगा डिवीजन, ठीक है, मायोसिस जैसे फर्स्ट सेल डिवीजन, होमोलोगस पेयर्स ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स सेपरेट, तो ये भाई साहब सेपरेट हो गए। अभी सेपरेट होने के बाद भी भाई साहब ये आधे हो जाएंगे, तो 4 बन गए, देखो, ठीक है, सिस्टर, तो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए, ये N, ये N, ये N और ये N, ठीक है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। पेरेंट सेल का भाई साहब डिवीजन हुआ एंड दिस डिवीजन इज बेसिकली, देखिए आपका भाई साहब इंटरफेज हुआ, इंटरफेज के बाद हुआ भाई साहब मायोसिस हुआ और ये मायोसिस फेज 1 है, ये मायोसिस फेज 2 है, दैट इज व्हेन यू आर फॉर्मिंग 4 हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है, ओके। So one of the megaspores enclosed within the megasporangium or nucleus develops into a multicellular female gametophyte, तो ये भाई साहब multicellular female gametophyte में develop होगा, a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organs. The multicellular female gametophyte is retained within the megasporangium and it's also called the endosperm, ठीक है, इसको हम endosperm भी बोलेंगे। Gametophyte remains within the sporangia retained on the sporophytes. The pollen grains is released from the microsporangium, ठीक है, माइक्रोफिल मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम से आपके pollen grains जो मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है। The male gametophyte pollen grain is found in the microsporangium. After it is developed, it is released, ठीक है, ये रिलीज होता है भाई साहब। The pollination is direct and anemophilous. Anemophilous मतलब क्या होता है भाई साहब, पॉलिनेशन जो विंड जनरेटेड पॉलिनेशन होता है, ठीक है, ये यहाँ पे जैसे हवा आई, देखो इसको उड़ा के लेकर जाएंगे पॉलिन ग्रेन्स को, ठीक है। तो एनीमोफिलस मतलब विंड जनरेटेड पॉलिनेशन,
ठीक है, विंड जेनरेटेड पॉलिनेशन, इसको हम बोलते हैं भाई साहब एनीमोफिलस, ठीक है। कितने टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, आप लोग कुछ भी नोट नहीं कर रहे हैं, गुड, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, बट व्हेन आई एम आस्किंग इट टुमारो ना, बी श्योर टू आंसर इट, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आपके पॉलिनेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दैट वी हैव। Pollination is basically what transfer of pollen grains from anther to stigma, ठीक है। anther is what people are, anther is the male part of the flower and stigma is the female part of the flower, ठीक है। anther से stigma में जो ट्रांसफरिंग होती है उसको हम बोलते हैं pollination। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, अ सिंगल प्लांट इज इन्वॉल्व, यहाँ पे एक सिंगल प्लांट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ऑटोगैमी क्या होती है भाई साहब, ऑटोगैमी वेरिन पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो यहाँ पे भाई साहब मेल और फीमेल जो पार्ट है वो सेम फ्लावर में है, ठीक है, सेम फ्लावर की विदिन है। तो दिस इज बेसिकली अ फ्लावर, इसमें भाई साहब मेल और फीमेल पार्ट, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स इसमें गिर जाता है भाई साहब, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज ऑटोगैमी वेरिन पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए पी, राइस पीट, हालांकि ये जिम्नोस्पर्म का पार्ट नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से पॉलिनेशन के डिफरेंसेस से अलग अलग नाम आते हैं, ठीक है। देन वी हैव गिटोनोगैमी। गिटेनोगैमी क्या होता है भाई साहब, पॉलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये भाई साहब स्टिग्मा में फॉल करते हैं ऑन द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। तो समझ लो भाई साहब यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे भाई साहब एक फ्लावर है, तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ लैंड हो रहा है सेम प्लांट में। तो गिटेनोगैमी और ऑटोगैमी, ऑटोगैमी इज लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द flower male part of the same flower to the female part of the same flower, and geitonogamy is landing of pollen grains from the male flower to the female flower in the same plant, ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब क्रॉस पॉलिनेशन की, जिसको हम बोलते हैं एलोगैमी और जीनोगैमी, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट प्लांट्स, इसमें दो डिफरेंट प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। pollen grains reach the outer plant with the help of pollinating agents, ठीक है। जस्ट एक मिनट भाई साहब
तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एलोगैमी और जीनोगैमी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, इसमें दो डिफरेंट प्लांट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। पॉलन ग्रेन्स रीच द अदर प्लांट विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, अपने आप से मूव नहीं करते हैं ये, इनको पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, एजेंट्स क्या क्या है भाई साहब आपके? अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एजेंसीज क्या क्या हो जाएंगी भाई साहब? विंड, ये जो हमने अभी पढ़ा इसको हम क्या बोलेंगे? एनीमोफिली, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल फ्लावर ऑफ अ प्लांट टू अनदर फीमेल पार्ट ऑफ अनदर प्लांट इज नोन एज एनीमोफिली, ठीक है। तो प्लांट्स का जो मतलब जो पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज नोन एज एनीमोफिली, ठीक है। दिस इज नोन एज एनीमोफिली बाय विंड, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स का विंड से ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे? एनीमोफिली। और वाटर से ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? हाइड्रोफिली, ठीक है। ठीक है, वाटर से ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे भाई साहब हाइड्रोफिली। दिस इज नोन एज हाइड्रोफिली, ठीक है। बायोटिक एजेंसीज क्या क्या हो जाएंगी भाई साहब? बायोटिक एजेंसीज मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बायोटिक एजेंसीज मतलब आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे? एंटोमॉर्फिली दैट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब जैसे आपके भाई साहब हो गए क्या क्या? बीज सबसे ज्यादा होते हैं भाई साहब, क्योंकि ये नेक्टर चूसते हैं भाई साहब, ठीक है। बीज, अदर इंसेक्ट्स विच गेट अट्रैक्टेड, तो ये भाई साहब एंटोमोफिली जो इंसेक्ट्स है, तो इसमें भाई साहब एंटोमोफिली का पॉलिनेशन जिसमें होता है, दे आर बेसिकली कलर्ड फ्लावर्स और मे बी सेंटेड फ्लावर्स, ठीक है। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनके अंदर भाई साहब या तो अच्छा कलर होगा या तो इसके अंदर अच्छा सेंट होगा, ठीक है। एंटोमोफिली इंसेक्ट्स रिलेटेड, ठीक है। ऑरिनथोफोली मतलब क्या हो जाएगा? बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स आते हैं इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो नेक्टर पीते हैं, ठीक है, फ्लावर से नेक्टर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली बर्ड्स, ठीक है। कीरोपेट्रोफिली मतलब बैट्स, बैट्स आते हैं भाई साहब, आपका आम के पेड़ में बहुत सारे बैट्स मिलेंगे, ठीक है, वो फूल खाते हैं, ठीक है। मेलेकोफिली दैट इज मॉलस्कस, ठीक है, इसमें मॉलस्कस का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्नेल वगैरह जो बहुत ही स्लो क्रीचर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट, हम ये अभी पढ़ेंगे, बट सो फार वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब जिम्नोस्पर्म्स पे इस कैटेगरी में ज़्यादा करके एनीमोफिली हो रहा है, मतलब इट इज बेसिकली कैरिड बाई विंड, ठीक है। यहाँ पे विंड का कैरिंग होता है। मैं आपका नोटबुक चेक करूंगा, ठीक है। आई विल इंश्योर दैट आई चेक योर नोटबुक। क्या अगर वीडियो अपलोड ना करूँ तो इसका मतलब नोट्स बनेगी ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी, इतना सब कुछ मुझे याद नहीं रहेगा, आप लोग कैसे इतने आराम से बैठे हुए हैं आई डोंट नो, बट दिस थोड़ा तो खटकता है मुझे ये। खैर, द पॉलिनेशन इज डायरेक्ट एंड एनीमोफिलस। एनीमोफिलस मतलब भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि मैं जब मैथ्स करा रहा हूँ ना तो मैं देख रहा हूँ मैथ्स के बच्चे लोग मतलब वो सवाल कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं थ्योरम्स, आप लोग बायो में नहीं नोट कर रहे हैं, इट्स अ सरप्राइज फॉर मी। वाओ, और वहां पे नोट्स नहीं लिखते हैं फिर इसका मतलब आप? पॉलिनेशन इज डायरेक्ट एंड एनीमोफिलस, ठीक है। एनीमोफिलस मतलब विंड से कैरी हो रही है, ठीक है, दे गेट कैरिड अवे बाय विंड, ठीक है। ओके 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 they are carried by air currents and come in contact with the opening of the ovules born on megasporophylls। सही मायने में बोलूं तो इस चैप्टर में समझने के लिए बहुत कम है, इस चैप्टर में याद करने के लिए ज़्यादा है, और वो तभी हो सकता है जब इफेक्टिवली नोट्स बने, ठीक है। समझने के जो चैप्टर्स हैं उनमें मैं आपको खुद ही बोलूँगा कि भाई साहब आप इधर पे अटेंशन कीजिए, ठीक है। ये समझने वाले ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, इनमें आपको मेगास्पोर्स ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ज़्यादा करके याद करना पड़ेगा, हकीकत यही है। यू विल हैव टू बेसिकली मेमोराइज देम, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी में या आपके बॉटनी में ज़्यादा करके पोर्शन आपके याद करने वाले ही क्यों होते हैं? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू को रिलेट टू दैट, ठीक है। इसमें आप को रिलेट नहीं कर सकते। कुछ कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया आपका, इसमें आपको समझने का है, ठीक है। अ लॉट नीड्स टू बी बेसिकली अंडरस्टूड है, लेकिन ये सब याद करने वाले चैप्टर्स हैं जिनको आपका अगर इफेक्टिव नोट्स रहेगा तो ही आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। The pollen tube carrying the male gametes grows towards the archegonia in the ovules and discharges the contents near the mouth of the archegonia। देखो इस तरीके का होता है भाई साहब, ठीक है। ये आपका समझ लो यहाँ पे ऐसा है, ये ओव्यूल होता है भाई साहब, ठीक है, ये ओव्यूल है, ठीक है, और ये ओव्यूल इंटेग्यूमेंटेड होता है, ऐसे होता है ये ओव्यूल, ठीक है। ये इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल है, यहाँ पे भाई साहब ऐसे रहता है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऐसे 3 रहते हैं, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब है भाई साहब, ये ऐसे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और ये पॉलन ट्यूब लंबा होता रहेगा, ठीक है,
ये पॉलन ट्यूब भाई साहब ऐसे लंबा होता रहेगा और लंबा होते 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 भाई साहब यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। ये आपका भाई साहब हो गया क्या, आर्किगोनिया। ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं आर्किगोनिया, ठीक है। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स grows towards the archegonia in the ovules and discharges the contents near the mouth of the archegonia। तो यहाँ पे mouth of the archegonia में वो अपने contents discharge करता है। This is also called syphogamous oogamy, ठीक है, syphogamous oogamy। Cycle shows both sypnogamy and zoidogamy, ठीक है। इसमें भाई साहब because male gametes are multiciliate but carried by pollen tube। तो यहाँ पे भाई साहब ऐसे pollen tube से male gametes carry होते हैं। These are basically carried। In other, male gametes are non-motile, ठीक है। Zygote develops into an embryo and the ovules into seeds, ठीक है। बाकी में नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और बाकी जो जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट बेसिकली आपके मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से आपका जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स। दीज सीड्स आर नेकेड एंड नॉट कवर्ड बाय फ्रूट वॉल। ज्यादा करके ये सीड्स नेकेड होते हैं एंड नॉट कवर्ड बाय फ्रूट वॉल, ठीक है। स्टोर्ड फूड हो गया भाई साहब एम्ब्रायो हो गया, पाइनर सीड हो गया आपका भाई साहब जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अगर हम जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल देखेंगे, देखो सिंगल स्केल है, ये आपका मेगास्पोर है, मायोटिक डिवीजन हो रही है भाई साहब, इस तरह से आपका बन रहा है, ठीक है। सो मैच्योर स्पोरोफाइट, फिर आपके मैच्योर स्पोरोफाइट से ये आपके स्पोर्स निकलेंगे, सीड कोट, जाइगोट, ये सारे आपके लाइफ साइकिल में आते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, दैट इज साइकाडॉप्सिया, जिसको हम साइकस बोलते हैं, ठीक है। Then is Coniferopsida which is Pinus, ठीक है, and Gnatopsida that is Gnatum। तो ये आपके 3 डिविजन्स हैं और इन 3 डिविजन्स के ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। So these are divided into 3 classes। Okay, gymnosperms are characterized by enclosed seeds, naked seeds, no seeds, none of these, ठीक है। So these are naked seeds। Giant redwood, the sequoia belongs to algae, bryophytes, pteridophytes। Obviously gymnosperms के बारे में पढ़े तो उसका ही होगा। Generally tap root system is seen in gymnosperms, ठीक है। Tap root system is seen in gymnosperms। Now we'll start with angiosperms। So जैसे हमने पढ़ा कि भाई साहब gymnosperms क्या होते हैं, gymnosperms are basically plants, gymnosperms are basically plants with naked seeds, ठीक है, with भाई साहब आपके naked seeds। सो इसी तरह से भाई साहब एंजियोस्पर्म्स क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स आर हैविंग प्लांट्स विद सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, ठीक है। ये इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट होते हैं, ठीक है। ये सीड्स भाई साहब फ्रूट के अंदर होते हैं। जितने भी आपको ऐसे फ्रूट्स मिलते हैं जिनमें सीड्स अंदर होते हैं, दे विल ऑल बी व्हाट, दे विल ऑल बी एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म्स कॉमनली कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म मतलब क्या हो जाएगा, एंजियोस मतलब इनक्लोज्ड, स्पर्मा मतलब हो गया आपका सीड, ठीक है। तो ये दे आर बेसिकली इनक्लोज्ड, ठीक है। द पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर्स में ये डेवलप होते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स प्लस ओव्यूल्स, पॉलन ग्रेन्स आर बेसिकली द मेल पार्ट एंड ओव्यूल्स आर द फीमेल पार्ट, सो दे बोथ गेट डेवलप्ड इन द फ्लावर, ठीक है। और फ्लावर भाई साहब आपका इतना ज्यादा होता है उसका पार्ट कि वही जाकर आगे चल के, तो इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। तो ये यहाँ पे पपैया का एग्जांपल दिया हुआ है आपको, पपैया में जो सीड्स मिलते हैं दे आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्पल हो गया, सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट। द एंजियोस्पर्म्स आर एम्ब्रोफाइटिक, नॉन आर्क्योगेनेट, वैस्कुलर, फ्रूट बेयरिंग, फेनेरोगैम्स और स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। सो दे आर ऑल, तो एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है और अलग अलग हैबिटेट्स में होता है, कहीं पे मॉइस्ट कंडीशन पे हो रहा है, कहीं पे टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे हो रहा है, ठीक है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस विच इज ओवर 100 मीटर्स, ठीक है। तो ऐसे छोटे प्लांट्स भी भाई साहब आपके एंजियोस्पर्म्स हैं और बड़े बड़े टॉल ट्रीज लाइक यूकेलिप्टस, वॉल्फिया ये भाई साहब यूकेलिप्टस है, ठीक है। ये भी आपका दिस इज बेसिकली एन एंजियोस्पर्म। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, सबसे ज्यादा ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब सबसे ज्यादा ह्यूमंस को हेल्प करने वाले आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, दे प्रोवाइड अस विथ फॉडर, फॉडर मतलब कैटल के लिए, ठीक है, फ्यूल, दे प्रोवाइड अस विथ मेडिसिन्स एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स टू मीट आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। इन दीज प्लांट्स रूट सिस्टम इज टैप रूट एंड एडवेंटिशियस। तो आपका भाई साहब टैप रूट सिस्टम तो होता ही है,
टैप रूट सिस्टम होता ही है, दिस इज बेसिकली टैप रूट सिस्टम। एंड यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स, ऐसे वाले भी रूट्स होते हैं, दीज आर बेसिकली एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम आर वेसल्स एंड फिलोएम कंसिस्ट ऑफ कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो आपका देखो जाइलम में वेसल्स आपके नहीं थे, कहाँ, जिम्नोस्पर्म्स में, और फिलोएम में आपके कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म्स में नहीं थे, एंजियोस्पर्म्स में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपका एंड वॉल ये हो गया, देखिए कंपेनियन सेल है ये, ठीक है। सीव ट्यूब्स होते हैं, ऐसे ट्यूब्स, ठीक है, दीज आर बेसिकली सीव ट्यूब्स। तो देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है ऊपर, ऐसे सीव ट्यूब्स, एंड वॉल, फिर से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो द मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम आर वेसल्स एंड फिलोएम कंसिस्ट ऑफ कंपेनियन सेल्स, ठीक है। दे डेवलप फ्लावर्स विद यूनिली कॉन्स्पिक्शियस पेरिनाथ, ठीक है। तो आपका देखो ऐसा पेरिनाथ ट्यूब होता है, ठीक है। ये आपका फ्लावर जो डेवलप होता है वो एक पेरिनाथ ट्यूब के बाद आता है, ठीक है। देयर इज अ पेरिनाथ ट्यूब बियॉन्ड व्हिच द फ्लावर विल डेवलप, ठीक है। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमेंस, इनको हम भाई साहब बोलेंगे स्टेमेंस। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ स्लेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। तो इस एंथर में भाई साहब आपके फिलामेंट में आपके एंथर एट द टिप होता है, और एंथर में क्या होते हैं भाई साहब, पॉलन ग्रेन्स। द एंथर विल हैव पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। एंथर में भाई साहब हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स। In the anthers, microspore mother cells undergo meiosis and produce pollen grains. तो आपके pollen grains produce होते हैं, and these are the male gametes, ठीक है, ठीक है। pollen grains हो गए भाई साहब आपके, pollen grains are the male gametes, pollen grains are the male gametes, ठीक है। Okay, okay, okay. So the female sex organ in a flower is the pistil or the carpel, ठीक है। इसको हम pistil और carpel बोलते हैं। तो ये पूरा जो तमाम स्ट्रक्चर है भाई साहब आपका फीमेल का, ठीक है, दिस इज बेसिकली द ओव्यूल हो गया भाई साहब। यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब स्टिग्मा, इसका हो गया भाई साहब स्टाइल, एंड दिस इज बेसिकली द ओवरी पार्ट, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द कार्पेल और द पिस्टल, इसको हम बोलेंगे भाई साहब पिस्टल, ठीक है। आपका जो मेल पार्ट है वो भाई साहब किससे बनता है, फिलामेंट, दिस इज बेसिकली फिलामेंट, एंड दिस इज द एंथर। इसके अंदर होते हैं भाई साहब ओव्यूल्स, इसके अंदर होते हैं भाई साहब, ये है आपका ओव्यूल, ठीक है। ये हो गया आपका एंथर, और एंथर और फिलामेंट के कॉम्बिनेशन आपको क्या बोलेंगे हम भाई साहब, स्टेमेन, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज स्टेमेन, ठीक है। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग वन टू मेनी ओव्यूल्स। तो बहुत सारे ओव्यूल्स इसके अंदर होंगे भाई साहब, ये आपका पिस्टल है, देखो बहुत सारे ओव्यूल्स इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। दिस इज बेसिकली द पिस्टल। So within the ovules, a megaspore mother cell undergoes meiosis and produces 4 megaspores. तो वही contribution है भाई साहब, देखो पहले भाई साहब ये स्प्लिट अप होगा भाई साहब, ये इसमें भाई साहब स्प्लिट अप होगा, फिर इसके कंपेनियन सेल्स बनेंगे, और फिर इसके भाई साहब 1 2 3 4 ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। 1 2 और ये 3 4 ऐसे स्प्लिट अप होंगे, ठीक है। यूजुअली तो आपका देखो ये है, यूजुअली 1 मेगास्पोर मोनोस्पोरिक सेल डेवलप्स इनटू अ हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट एंड फॉर्म्स द एम्ब्रायोसाइट। तो आपका देखो यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर होता है, देखो यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर होता है। ये आपके एग सेल्स है जिनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। तो पहले आते हैं आपके 3 सिनर्जिड्स, उसके बाद आते हैं आपके पोलर न्यूक्ली, उसके बाद आते हैं आपके एंटीपोडल्स, ठीक है। ये एंटीपोडल्स का जो एंड होता है इसको हम बोलते हैं सलाजल एंड, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं भाई साहब माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये आपका एक ओव्यूल है, ओव्यूल भाई साहब इससे बना हुआ है, 3 सिनर्जिड्स, 2 पोलर न्यूक्ले और 3 एंटीपोडल्स, 3 सिनर्जीज, 2 पोलर न्यूक्ले और 3 एंटी, और ये इस यहाँ से आपका पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। द पॉलन ट्यूब बेसिकली एंटर्स फ्रॉम दिस एंड, ठीक है। ये आपके जो हैं दीज आर बेसिकली द इंटेग्यूमेंट्स, इनको हम बोलेंगे भाई साहब इंटेग्यूमेंट्स। तो ये उल्टा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा उल्टा भी हो सकता है। तो ये ऐसे इंटेग्यूमेंट्स हैं, ऐसे आपके इंटेग्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया पोलर न्यूक्ली, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका दिस इज द माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड की जगह पे होगा भाई साहब आपका एग सेल, यहाँ पे होगा दिस विल बी द एग सेल, ठीक है। ये आपके पोलर न्यूक्ली हो गए। ईच एम्ब्रायो सैक हैज 3 सेल्ड एग apparatus कंप्राइजिंग 1 एग सेल विद 2 सिनर्जिड्स। तो एक एग सेल 2 सिनर्जिड्स के साथ होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्ली, ठीक है। तो एक एग सेल 2 सिनर्जिड्स के साथ 2 पोलर न्यूक्ली और 3 क्या हो जाएंगे भाई साहब 3 एंड 2 पोलर न्यूक्ली, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे सालाजल एंड, यहाँ पे ऐसे लेके अगर ऐसा उल्टा दिखा हमने तो ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये आपका पॉलन ट्यूब भाई साहब यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द पोलर न्यूक्ली, ये सेंट्रल सेल है। ये आपके एंटीपोडल्स हो गए, दीज आर नोन एज द एंटीपोडल्स,
और यहाँ पे भाई साहब ये क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइल एंड में भाई साहब दिस इज द एग सेल, इट इज सराउंडेड बाय 2 सिनर्जिड्स। ये एग सेल है विच इज बेसिकली सराउंडेड बाय 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। ठीक है, आज के लिए जाइए, और नहीं होगा ना।